अच्छा जी, तो जी अब आगे चलते हैं, अमित कुमार को ले लेते हैं, कह रहे थे कि मैंने कोई बात करनी है। हेलो। हेलो। हाँ जी जी जनाब, कैसे हैं हाँ आप? सर। हाँ बढ़िया सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है जी। हाँ सर, मैं आज लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं लास्ट टाइम आपसे वो क्रिएशन के ऊपर डिस्कस कर रहा था, बट एनीवे। अच्छा। बट एक्चुअली मुझे आपका मैंने आपको ईमेल भी भेजा था। मैं सोच रहा था अच्छा। कि कुछ सीरीज करते हैं, मतलब कुछ अच्छा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम करेंगे, उसमें मजा भी आएगा, नहीं कैजुअल टॉक के बजाय। हाँ हाँ, वो हम्म। किस टॉपिक पे करनी है? वही जो मैं लास्ट टाइम कर रहा था, और वो तो मैं ऐसे ही कैजुअली आ गया था। मुझे जो याद नहीं है आपसे मेरी लास्ट टाइम क्या बात हुई है, मुझे याद दिलाना हाँ आपको सर। पड़ेगा, क्योंकि जी। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मुझे याद नहीं रहता कि किससे क्या बात हुई मैं कॉन्शियसनेस क्रिएशन और सिमुलेटेड रियलिटी के बारे में जो अपना छोटा सा डिस्कशन हुआ था उस दिन। है। हम्म। खैर अच्छा, एनीवे, चलें, अभी आज अच्छा आप क्या चलो, बात? मैं अभी ये एक पॉइंट आपने बोला था लास्ट वीडियो में, आज की इससे पहले जो वीडियो आया था उसने आपने एक पॉइंट बोला था कि जो बुद्धा था उसको, कि कैसे आपने कहा था कि नॉलेज पढ़ने से ही आता है, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से ही आता है। तो मेरा पॉइंट ये था कि हाँ, पता नहीं, मुझे इस पे आर्ग्यू नहीं करना, बट जो माइंड, मेरे हिसाब से माइंड जो है वो केपेबल है। अगर एक इंसान अंधा हो, बहरा हो, मुझे लगता है कि फिर भी एक माइंड के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो काफी कुछ चीजें क्रिएटिव वे में जस्ट सिर्फ अपना एग्जिस्टेंस के बेसिस के ऊपर काफी कुछ वो सीख भी सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। तो नॉलेज जो है वो जरूरी नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल सोर्सेज से ही आता हो। क्या कहेंगे सर? हेलन केलर का पता है? नहीं। हेलन केलर एक ऐसी खातून थी जो कि लड़की थी, बच्ची थी, जो कि अंधी भी थी। ये जो ब्लैक मूवी बनी हुई है ना, ठीक है, कि बेसिकली हाँ। मोस्टली उसकी और उसके टीचर की स्टोरी को एक लिहाज से एक ड्रामेटिक टाइप की सिचुएशन दी गई है। हेलन केलर जो थी ना, वो बोल सकती थी, ना वो देख सकती थी, ना वो सुन सकती थी, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो हेलन केलर जो है, उसने जब तक वो थी, जब तक उसको वो टीचर नहीं मिला था, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ना उसको दुनिया की समझ आई, ना उसका कोई थॉट प्रोसेस था, ना वो कुछ गैदर कर सकी, ना वो किसी को कुछ बता सकती थी, ना उसे समझ आती थी। कुछ भी नहीं होता था, एरेटिक बिहेवियर था टोटली। वो माँ पे भी अटैक कर देगी, उसे मार पड़ेगी तो उसे सिर्फ ये पता लगेगा कि हाँ उसे दर्द हो रहा है, बस। खाना दे दोगे खा लेगी, शायद हग और मूत लेगी, यही कर सकती थी बस। इसके अलावा उसे कोई दुनिया की कोई सेंस नहीं आई, ठीक है। ओके। तो उसके दिमाग ने कितनी थॉट गैदर कर ली होगी। सोचने की ना एक जुबान होती है। अंधे जो है ना, अंधे, वो सिर्फ आवाजों की जुबान में सोचते हैं। गूंगे जो है ना, वो इशारों की जुबान में सोचते हैं। हम जो है ना, हमारी जो मेरी जो जुबान है, मैं अगर पंजाबी हूं तो मेरी आपस खुद कलामी की जुबान पंजाबी है। आप अगर कोई और जुबान बोलते हैं तो आपकी खुद कलामी की एक जुबान है। गोरे की खुद कलामी की जुबान अंग्रेजी है, ठीक है। और जब तक ये जुबान आपको नहीं आती, आप सोच भी नहीं सकते चीजों को, ठीक है। फिर हेलन केलर को वो टीचर मिला, और फिर वो उसने बातें शुरू की उसके साथ, उसने उसे बोलना, मतलब कम्युनिकेट करना सिखाया। वो ना तो इशारों में बोल सकती है, ना जुबान से बोल सकती है, ना कान है सुन सकते, वो हाथ के ऊपर उंगली से। फिर उसने उसे ब्रेल सिखाई, उसे पढ़ना सिखाया। और हेलन केलर दुनिया के मशहूर तरीन लोगों में शुमार होती थी जब वो मरी, ठीक है। सही है। तो
अगर अगर आप ये समझते हैं कि दिमाग खुद बैठा बैठा बंदा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के सब कुछ सोच के आपको सारे जवाब दे देगा, मसला यह है कि इंसान बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहे अपने कान और आंखें बंद करके, वो कुछ भी नहीं सोच सकता। जब तक आप सीखते हैं दुनिया से, आप कम्युनिकेट करते हैं, तब आपको नॉलेज मिलता है। ये जो मैं समझता हूँ इस बात को, ये क्या है, ये जो योगा करते हैं वो समझते हैं बुद्धा को वो क्या कहते हैं जो मिल गया था, वर्ड जेन से निकल रहे हैं, ज्ञान मिल गया था जो, एनलाइटमेंट जो एनलाइटनमेंट जो मिल गई थी वो उसको योग के दौरान मिली थी। और बहुत से लोग डेफिनेटली इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर आप योगा करें तो आप ज्यादा अक्लमंद होते जाते हैं, आपका दिमाग मजीद तेज होता जाता है। ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया से निर्वाण मिल गया था, दुनिया से कम्युनिकेट करते हैं आप, एनालाइज करते हैं चीजों को, तभी आप इंटरनली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उनको रीजनिंग करके कुछ समझ सकते हैं। उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर बुद्धा अंधा बहरा और गूंगा होता तो बुद्धा को कभी निर्वाण मिल ही नहीं सकता था। ठीक है, वैसे भी मैं तो बिल्कुल ही इसको फजूल बात समझता हूँ। ठीक है कि निर्वाण मिल गया जी, योग में ही सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिलता योग में। इशू ये है कि सारी बातें, आप मेडिटेशन एक चीज में हेल्प करती है कि आप फोकस कर सकते हैं, शायद आप कुछ बेहतर सोच सकते हैं उसमें, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी आपको दुनिया से कम्युनिकेशन की जरूरत है। दुनिया से जब आप कम्युनिकेट करते हैं तभी आप अपने आइडियाज को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आइडियाज आगे बढ़ते हैं उसके बाद ही आप किसी को किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं। जो आदमी सवाल सुन नहीं सकता वो जवाब कैसे देगा? कभी भी नहीं दे सकता। ठीक है, आंखें देखने, रंगों के नाम जानने के लिए पहले रंगों को देखना, फिर जुबान को समझना, बोलने और सुनने की तो ताकत होगी तो जाने जाएंगे, वरना नहीं जाने नहीं, जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मेरा एक पॉइंट है इसमें। खैर एक्चुअली ये अगेन मैं सोच रहा हूँ कि ये लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो इसको यहाँ कट शॉर्ट करके, जो पिछले मोमिन भाई आए थे, वो आपसे आर्ग्यू कर रहे थे बिग बैंग और कुरान के ऊपर। मेरा एक्चुअली आप अगर मेरा आपसे भी सवाल है, और अगर आप एक मोमिन होते तो आप इसका क्या जवाब देते? तो मेरा ये सवाल एक्चुअली, मैं आपसे बात करने के बाद में वो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना चालू किया, और मुझे स्पेस के ऊपर उतना समझ में नहीं आया जितना मैं पढ़ रहा था। कि मुझे मैं मतलब जब पढ़ रहा था तो मुझे दोनों पॉइंट में उस टेक्स्ट से मिलते हैं जो नासा के ऊपर अपलोडेड है, जो बिग बैंग थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था। वो ये कह रहा था कि यूनिवर्स का कोई एज नहीं है, और इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि एज के बाहर भी यूनिवर्स है, मतलब एम्प्टी स्पेस है। और दूसरी जगह कह रहा था कि बिग बैंग जब हुआ, और दूसरी जगह ये बोल रहा था कि जो थियरी, वो डॉक्यूमेंट बोल रहा था कि कुछ जो स्टूडेंट्स और टीचर्स और साइंटिस्ट कुछ ऐसा समझते हैं कि जब बिग बैंग हुआ तब स्पेस प्री एग्जिस्ट था। वैसा नहीं है, वो बिग बैंग मतलब ही स्पेस एक्सपेंशन है। वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन, अगर आपके आप कोई इसमें कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त तो कहिए। लेकिन उससे रिलेटेड मेरा एक और सवाल है, उसी के अंदर सवाल है। अगर खुदा है या अल्लाह है, फॉर एग्जांपल कुरान का, जो कि बनाने वाला है, राइट, जो बनाने वाला है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो अल्लाह के अंदर बिग बैंग हो रहा था, या अल्लाह अपने हाथ से बिग बैंग कर रहा था? क्योंकि बनाने के लिए अल्लाह के अलावा जो ये क्रिएशनल थ्योरीज लेके आते हैं, मुझे जो समझ में आता है वो ऐसे समझ में आता है कि जैसे मुझे कुछ घर बनाना है तो मुझे कहीं से ईंट पत्थर और सीमेंट और वो सब मतलब मटेरियल लाना पड़ेगा। तो क्या अल्लाह वो मटेरियल के आउटसाइड है जो, और मटेरियल जो जैसे बोलते हैं कि अल्लाह प्री एग्जिस्टेंट, मतलब कभी पैदा नहीं हुआ, मतलब ही वॉज ऑलवेज देयर? तो इसका क्या मतलब कि मटेरियल वाज ऑलवेज देयर? बिकॉज हमको मालूम है फ्रॉम साइंस 100% की हर एटम की एक अपनी एटॉमिक लाइफ होती है, मतलब इट कैन बी बिलियंस ऑफ इयर्स, बट इट विल डीके एट वन पॉइंट ऑफ टाइम।
like how uranium decays, right? We know that every atom will decay at one point of time. जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी होल्ड करने की न्यूट्रॉन्स को, जो वही तो न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो होल्ड करने की, जब उसकी जैसे वो डीके होती है तब वो जब एनर्जी उसकी खत्म होती है तब वो एटम डीके होता है, नो मैटर वेदर इट इज यूरेनियम और वॉट एवर एलिमेंट इट इज। तो वो अल्लाह का कंसेप्ट वो बैठता नहीं है उसमें कि अगर अल्लाह ने दुनिया को बनाया तो ऑब्वियसली अल्लाह और जो मटेरियल जिससे उसने यूनिवर्स को बनाया वो अलग अलग है, और अगर वो अलग अलग है तो मटेरियल भी एग्जिस्ट करना चाहिए था जैसे कि अल्लाह प्रेस है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं म्यूट हो जाता हूँ। यार देखें, ये 2-3 चीजों को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर बातें करना कोई इतना वो नहीं है, अल्लाह था या नहीं था, बिग बैंग किधर हुआ। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी आगे बातें हो जाएंगी। मेरे पास अब टाइम कम है, 4 घंटे हो रहे हैं, कुछ लोग रहते हैं जिनसे बात करना जरूरी है, ठीक है, फिर करेंगे बात। ठीक है, चलें, थैंक यू, फिर ओके करेंगे सर, बात थैंक दोबारा। ठीक है, जी ओके, बिल्कुल, थैंक थैंक यू यू। फॉर टेकिंग, थैंक्स, बाय।